ऑपरेशन के दौरान घायल होने की सूरत में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को अब सेना के जवानों की तर्ज पर सरकारी मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय जल्द ही इस फैसले को लागू करेगा। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी सेना की तर्ज पर बैटल कैजुअलिटीज सर्टिफिकेट का फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप लगा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जैन को हवाला के जरिए करीब 17 करोड़ रुपए के ट्रांसफर मामले में नोटिस भेजकर 4 अक्टूबर तक पेश होने को कहा है। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर इंडो मेटल इंपैक्ट्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशन और मंगलयातन प्रोजेक्ट नाम की 4 कंपनियों को गलत तरीके से 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और इन कंपनियों से चेक लिए। आरोपों के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने इन पैसों से दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के पास प्रॉपर्टी खरीदी। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तल्खी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अध्यक्ष बनने के बाद समाजवादी पार्टी के जिन यूथ नेताओं को शिवपाल यादव ने हटाया था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने पार्टी के अनुभवी नेताओं से निकालने के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने 3 एमएलसी समेत अखिलेश के करीबी 7 नेताओं को 19 अक्टूबर से निष्कासित कर दिया था। आपको बता दें कि कल ही अखिलेश यादव के चाचा और सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अपने भांजे और निष्कासित एमएलसी अरविंद यादव के निकाले जाने का विरोध किया था। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और हिलैरी क्लिंटन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पहली बहस में ट्रंप और हिलैरी भारी पड़ी हैं। हिलैरी ने अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने की बात कही है, जबकि ट्रंप ने टैक्स दर घटाकर 15% करने का वादा किया। हिलैरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप पर रेसिस्ट होने और झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने हिलैरी से पूछा कि 33,000 ईमेल क्यों डिलीट किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का आईटी सेक्टर पर कोई असर नहीं होगा, ये कहना है नैसकॉम के आर चंद्रशेखरन और टेक महिंद्रा के विनीत नायर का। ट्रंप और हिलैरी के बीच पहली प्रेसिडेंशियल बहस में सीधे तौर पर भारत का नाम तो नहीं आया, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका से बाहर जा रही नौकरियों का मुद्दा जरूर उठाया। वायु प्रदूषण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। WHO ने दुनिया भर के 3000 जगहों से आंकड़े जुटाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 10 में से 9 लोग बेहद ज्यादा वायु प्रदूषण वाले इलाकों में रहते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों में स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया की 80% शहरी आबादी दूषित हवा में सांस लेती है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में डीजी के पद पर तैनात रहे बीके बंसल ने अपने बेटे के साथ घर के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पूर्वी दिल्ली के नीलकंठ अपार्टमेंट में दोनों ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के करीब पनवेल को नगर परिषद के दर्जे से बढ़ाकर महानगर पालिका का दर्जा देने को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद पनवेल को विकास के लिए ज्यादा बजट मिलेगा। इलाके में बेहतर और नियोजित तरीके से विकास होगा। महानगर पालिका बनने पर ज्यादा अधिकार भी मिल जाएंगे। राज्य सरकार के इस कदम से पनवेल के आसपास के इलाकों में तेजी से बढ़ रहे रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी रेगुलेशन बेहतर होगा। दिल्ली के तीनों एमसीडी के सफाई कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए। एमसीडी के स्वास्थ्य कर्मियों ने भी अपने काम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से दिल्ली में सफाई और इलाज पूरी तरह ठप है। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारी जगह जगह जाम लगाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक सरकारी स्कूल के 2 छात्रों ने अपने टीचर की हत्या कर दी।
3 बार फेल होने की वजह से आरोपी छात्रों का नाम स्कूल से काटा जा चुका था। सोमवार की शाम स्कूल की दूसरी शिफ्ट के दौरान मुकेश कुमार नाम के टीचर कमरा नंबर 108 में एग्जाम के बाद छात्रों की कॉपी जमा कर रहे थे। तभी आरोपी छात्र अपने साथियों के साथ क्लास में दाखिल हुए और टीचर पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया। एक छात्र ने टीचर पर चाकू से हमला बोला तो दूसरे ने लोहे के पंच से उन पर वार किया। यूपी में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे। बुलंदशहर के मसोना गांव में एक रेप पीड़ित महिला पर गांव के ही दबंगों ने एसिड से हमला किया। आरोपों के मुताबिक रेप के आरोपी लगातार पीड़ित पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहे थे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक्साइज डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी को फल वाले को केले के बदले पैसे ना देना महंगा पड़ गया। जिले में बीच चौराहे पर एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी की ठेले वाले ने पिटाई कर दी। यही नहीं, पुलिस वाले की पिटाई करने के बाद फल बेचने वाला खुद ही शिकायत दर्ज कराने एसपी ऑफिस जा पहुंचा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अचानक एक चलती कार में आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे कार धू कर जल रही है। गनीमत ये रही कि वक्त रहते कार का ड्राइवर कार से बाहर निकल गया। बाद में वहां मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों को अब महिला कमांडो सबक सिखा रही है। बस्तर में नक्सलियों के लाल आतंक के खिलाफ चल रहे अभियानों में अब वो महिला कमांडो शामिल हो गई हैं, जो कुछ समय पहले नक्सलियों के साथ थी। हैदराबाद में एक सर्जन ने मेडिकल साइंस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। सर्जन प्रतीक भटनागर ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जो दुनिया में अब तक कभी किसी ने नहीं किया था। यह ऑपरेशन मेसोकार्डिया का था। सत्रह सितंबर 2016 को सर्जरी हुई। ऑपरेशन सफल रहा और 24 सितंबर 2016 को मोहम्मद महबूद शमसुद्दीन सही जगह पर अपना दिल लेकर घर की ओर रवाना हो गए। राजस्थान का एक टोल प्लाजा कैसे जंग का मैदान बन गया। वीडियो 25 सितंबर का चित्तौड़गढ़ के ओछली टोल प्लाजा का है। एक जीप ने टोल प्लाजा पर बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार बाद में कई लोगों को साथ लेकर लौटा और टोल प्लाजा पर मारपीट शुरू हो गई। पुणे के एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी में जो कुछ हुआ उसे देखकर शर्म से सिर झुक जाएगा। पालतू डॉगी को बांध कर रखने को कहने पर डॉगी के मालिक ने एक लड़की और उसकी मां की पिटाई कर डाली। डॉगी का मालिक दोनों को बुरी तरह से थप्पड़ मार रहा था और सोसाइटी के लोग तमाशा देख रहे थे। नवरात्र का सभी को बेसब्री से इंतजार है और इस मौके पर खासतौर पर गुजरात में गरबा और डांडिया की धूम देखने को मिल रही है। स्लैक लाइनिंग वॉक के बाद एक और खतरनाक जुनून आपको दिखाते हैं। ये जुनून है सेल्फी का। सेल्फी लेने के लिए लोग जान की बाजी लगाने से भी बाज नहीं आते हैं। सेल्फी का ये वीडियो रूस की राजधानी मॉस्को का है। अफ्रीकी देश कांगो में यूपी और बिहार के 42 लोग बंधक बना लिए गए। विदेश में फंसे इन 42 लोगों में से 12 गोरखपुर के रहने वाले हैं। बंधक बनाए गए लोगों के परिवार के मुताबिक कांगो में नौकरी के नाम पर भेजे गए लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। अमेरिका के सैन एंटोनियो में बाढ़ में एक कार में फंसे शख्स का रेस्क्यू किया गया। फायर फाइटर्स ने सीढ़ी का इस्तेमाल कर शख्स को बचाने की कोशिश की। बमबारी से बर्बाद हुआ सीरिया का एलेपो। इमारत तबाह, सड़कों पर सन्नाटा, करीब 2.5 लाख लोग संकट। जॉर्जिया में नेताओं के बीच मारपीट। लाइव टीवी शो के दौरान एक दूसरे से हुई भिड़ंत।
कोलंबिया में गृह युद्ध खत्म होने के आसार, सरकार और कम्युनिस्ट बागियों ने किया समझौते पर दस्तखत। ताइवान पर मैगी तूफान का कहर, मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से भारी नुकसान।